जो आपकी नौजवान नस्ल है ये आप सारी दुबई, टर्की, जर्मनी डिफरेंट जगह जा रही आती है। तो आप यहाँ पे सरमाया लाएंगे तो हम पाकिस्तान को ओन करें। यहाँ पे लोग यहाँ से छोड़ के हिजरत कर रहे हैं यहाँ पे। इनकम ऑफ सोर्सेज वो कम हो गए हैं, वो आपके पास यहाँ पे कमाने का वही मसला है कि आप जो कमा लो वो खा लो, और खाओ भी मुश्किल से। सेविंग का तो यहाँ पे सवाल ही नहीं पैदा होता। पहले तो आप शॉप वालों से कंफर्म करें कि क्या मतलब प्रोसेस है आपके बिजनेस का। अगर बिजनेस ना हो तो लोग कैसे सरवाइव करेंगे। और कुछ हमारी आवाम भी अल्लाह माशाल्लाह जो चीज़ महंगी होती है ना, लाइन लगा के खड़ी होती है कि ये महंगी चीज़ खरीदनी है, आटा हो चाहे पेट्रोल हो। ऐसा लगता है दोबारा मिलेगा नहीं हमारे। भाई एक हफ्ते आप छोड़ दो, पेट्रोल छोड़ दो, गाड़ियाँ नहीं चलेगी तो आप लोग मर जाओगे क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक और रोड शो के साथ मैं हूँ मारिया फाद। रोड शो आपका अपना बहुत ही फेवरेट आवाम और हम में हम वो मसाइल जानने की कोशिश करते हैं जो एक मसला भी होता है और जिसके बगैर गुजारा भी नहीं होता। एक वक्त था व्यूवर्स के जब कभी किसी मसले का हल तलाश करना होता था, किसी माशरती मसले का हल तलाश करना होता था, तो हमारे बड़े बूढ़े चौपालों में बैठ के या बैठकों में बैठकर एक नशिस्त किया करते थे और उसमें मसाइल का हल ढूंढा जाता था और वो किसी न किसी नतीजे पर पहुंच भी जाते थे। अब चूँकि दौर चेंज है, इसलिए हमने रोड शो के ज़रिए आपके मसाइल का हल जानने की कोशिश की। आज हम जिस मसले पर आए हैं, जो मसला आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, वो ये है कि हमारे मुल्क में बहुत सारे हालात अब ऐसे हो गए हैं, कोई महंगाई से तंग है, कोई हालात से तंग है, कोई स्ट्रीट क्राइम से तंग है, तो लोग धड़ाधड़ अब मुल्क छोड़कर जाने पर मजबूर हो गए हैं, खुद से जाना चाहते हैं। आइए इस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप बताइएगा कि लोग मुल्क छोड़कर जाने पर मजबूर हो गए, ऐसी क्या ऐसे हालात हो गए? इस वक्त जो है ना, आजकल दौर यहाँ पे ये चल रहा है, महंगाई बहुत ज़बरदस्त हो गई है और कारोबार है नहीं। और दूसरी बात ये, हर इंसान एक दूसरे को परेशान कर रहा है, चाहे अवाम हो या गवर्नमेंट के लोग हों, कोई भी सब परेशान कर रहे हैं। बल्कि मैं समझता हूँ गवर्नमेंट के कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझसे भी मोहब्बत भी करते हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन आजकल परेशानी यूँ है, महंगाई और ये हो रही है ऐसी कि बिजली नहीं आ रही, दिन में 5-6 मरतबा बिजली नहीं आती, और दिन में सुई के तो आ नहीं रही बिल्कुल। हमारे घर पे जाके देख आती नहीं, सिलेंडर जलाते हम। अब बताइए क्या करें। तो इसका हल आपको ये लगता है कि मुल्क छोड़ के चले जाएं? भाई कुछ लोग ऐसे हैं जो चले जाते हैं छोड़ के, बेवकूफ़ है मैं समझता हूँ। मेरी नज़र में जो वो बेवकूफ़ है, अपने मुल्क में रह के काम करें, वहाँ पे जाके क्या मिलेगा आपको? अबे अपने मुल्क में जो चीज़ है वो मिलेगी आपको, कहीं भी नहीं मिलेगी। मेरे जो तजर्बा ये कहता है, मैं जो भी कुछ है अपने मुल्क में करे, रूह की खाए, सूखी खाए, जैसी भी खाए अपने मुल्क में। बाहर जाने वाले जो बेवकूफ़ है, अबे जो यहाँ नहीं काम कर सकते वो वहाँ क्या काम करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बेहतरीन जवाब इन्होंने दिया कि जिसको मेहनत करनी है वो अपने ही मुल्क में बेहतर हालात कर सकता है मेहनत करके। जो यहाँ मेहनत नहीं कर रहा वो दूसरे किसी मुल्क में जाके मेहनत क्या करेगा। अस्सलाम वालेकुम भैया, आपसे जानना ये है कि आपने देखा होगा कि अब पाकिस्तान छोड़ के लोग बहुत ज़्यादा मुल्क से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब आप बताइए कि ऐसी क्या वजह है, क्यों लोग ऐसे जा रहे हैं, और आपको अगर मौका मिले तो क्या जाएंगे अपने मुल्क को छोड़ के? इंशाल्लाह अगले महीने जाएंगे। और इधर 3 महीने से 1 लाख रुपए का सेल नहीं किया हुआ है, कोई खरीदारी नहीं कर रहे, सब लोग पैसा जमा कर रहे हैं, निकाले नहीं। तो ये हल है कि मुल्क छोड़ के चला जाए इंसान? तो क्या करे, और रास्ता नहीं है, क्या रास्ता? तो इस मसले का हल भी नहीं होना चाहिए? यही आपको आसान लगा कि मुल्क छोड़ के एक परदेसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाए? तो इधर भी परदेसी पिशावर से आया हुआ है, इधर काम करने के, इधर भी कुछ नहीं है तो लाजिम। लेकिन अपने मुल्क में तो इंसान परदेसी नहीं होता ना? नहीं होता है, लेकिन बच्चों बीवी से तो दूर है ना बंदा, बस ये भी एक परदेसी मिसाल। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो लोग मुल्क से जा रहे हैं उसकी बड़ी वजह महंगाई है? महंगाई है और काम नहीं है, असल बात ये काम भी नहीं है और महंगाई भी है, तो दोनों है बस। ये ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब हम समझते हैं, चूँकि ये फर्नीचर का काम कर रहे हैं और हम समझते हैं कि फर्नीचर वाले जो है ना बहुत ज़्यादा लूटते हैं, बहुत ज़्यादा इनकी आमदन होती है, लेकिन वही बात है कि जिससे बात करें वही आपको महंगाई का रोना रोता हुआ नज़र आएगा। जी, रोड शो और आवाम में हम मालूम करते हैं इनसे कि इनके क्या तासुरात हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया, ये बताइएगा कि आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान से अब लोग बहुत सारे मसाइल का शिकार हैं और मुल्क से भागने की कोशिश कर रहे हैं, भागने की कह लीजिए, जाने की कह लीजिए। सर, हिजरत कर रहे हैं लोग ना, उसकी वजह यह है कि आपके यहाँ मेन चीज़ है बेरोज़गारी। यहाँ पे एक बंदा जो क्वालिफाइड है, 3 साल की 4 साल की बीकॉम कर रहा है, डिग्री वगैरह सब चीज़ें, जॉब्स नहीं है कराची में,
हम किसी भी गवर्नमेंट को, किसी भी सियासतदानों को कुछ नहीं कहेंगे। हम सिर्फ ये बोलेंगे कि जॉब्स दें यहाँ पे सरमाया लगाएं, कराची में, पाकिस्तान में लगाएं सरमाया। जो आपकी नौजवान नस्ल है ये आप सारी दुबई, टर्की, जर्मनी, डिफरेंट जगह जा रही है आपकी है। तो आप यहाँ पे सरमाया लगाएंगे तो हम ये पाकिस्तान को ओन करें। यहाँ पे लोग यहाँ से छोड़ के हिजरत कर रहे हैं। यहाँ पे ये आया एक वक्त ऐसा आएगा फिर कुछ भी नहीं बचेगा। ये पाकिस्तान में लोग छोड़ के जाते जा रहे हैं। अल्लाह ना करे। तो आपको क्या लगता है, क्या ये वाकई सही इसका डिसीजन है या ये हल है? डिसीजन तो सही हल नहीं है। मेन चीज़ है आपका यहाँ बिजनेस नहीं है। यहाँ पे कोई कंपनी यहाँ पे सरमाया नहीं लगा रही। जब कोई कंपनी सरमाया लगाएगी तो यहाँ के एम्प्लॉयज़ हायर करेगी, यहाँ के टैक्सी ड्राइवर हायर करेगी, तो एक बिज़नेस प्रमोट करेगी यहाँ पाकिस्तान में। तो मेरा तो यही है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे कोई भी हो, तो यहाँ पे जो है सरमाया लगाएं यहाँ पे, ताकि यहाँ के लोग यहीं पे कमाएं और खुशी से अपनी लाइफ स्पेंड करें। बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भैया आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान से लोग बहुत ज़्यादा जल्दी जो है अब निकल रहे हैं, हिजरत कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या ये दुरुस्त है? नहीं, दुरुस्त तो नहीं है। अपना मुल्क छोड़ के कौन जाता है, मगर ये है कि यहाँ की जो करेंसी है ना उसकी वैल्यू अब ख़त्म हो गई है। मतलब करेंसी की कोई वैल्यू नहीं रही। अब लोग यहाँ से जाते हैं बाहर कमाने के लिए, अगर यहाँ उनको मिले तो फिर वो बाहर क्यों जाएं। तो आपको नहीं लगता कि हमारे यहाँ के नौजवान वहाँ ज़्यादा रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, मेहनत वहाँ ज़्यादा करते हैं, फिर उसी हिसाब से उनको मुआवजा मिलता है? अगर यही मेहनत अगर वो यहाँ करें तो? यहाँ मेहनत की कोई कदर नहीं है। जो टैलेंट है ना, टैलेंट की कोई कदर नहीं है। वहाँ जो टैलेंट करते हैं उसको उनको मिलता है, कोई सिला मिलता है मेहनत। तो आपको क्या लगता है ये सिला हासिल करने के लिए हल ये है कि अपना मुल्क छोड़ के चला जाए? अब आप देखें ना, मैं खुद तकरीबन 4-5 साल से बेरोज़गार हूँ। जहाँ भी जाते हैं CV देते हैं तो वो वेटिंग पे बिठा देते हैं। SSU में मैंने टेस्ट दिया था, सिंध पुलिस वो अपना नहीं है कमांडोज में, तो इंटरव्यू तक क्लियर हो गया था। इंटरव्यू के बाद मेरा वेटिंग पे, अभी तक वेटिंग पे बैठा हुआ हूँ। ना सरकारी नौकरी है ना प्राइवेट नौकरी है। कहीं भी आप चले जाएँ तो सोर्स ही सोर्स है। तो इसका यही हाल है। बाहर जाने के लिए भी अच्छा खासा पैसा लगता है, तो कहीं कर्जे लेके आगे पीछे भाग दौड़ करके फिर बंदा बाहर जाता है। जब बाहर जाते हैं तो कुछ अगर नौकरी या जॉब लगती है तो तब जाके कुछ घर के हालात ठीक होते हैं, वरना बंदा दर बदर रुलता है। या तो चर्सी बनता है, या तो पोल्ट्री बनता है, या तो ऊपर ही पहुंच जाते हैं। चलिए अल्लाह खैर करे। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। जी, इनका यही कहना था कि कोई इतना खुशी से अपना मुल्क नहीं छोड़ता, लेकिन हालात अब ऐसे हो गए हैं कि इसके अलावा कोई हल नज़र ही नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम। सर, जानना चाहूँगी कि ऐसे क्या हालात हो गए कि लोग अब इतने खुशी मुल्क छोड़ के जाने पर मजबूर हो गए हैं? अब खुशी तो कोई नहीं जा रहा है, लेकिन इनकम और सोर्सेज वो कम हो गए हैं। वो आपके पास यहाँ पे कमाने का वही मसला है कि आप जो कमा लो वो खा लो, और खाओ भी मुश्किल से। सेविंग का तो यहाँ पे सवाल ही नहीं पैदा होता। मेन रीज़न मेरे ख्याल से ये है। बाकी का जो पॉलिटिशियन तो आपके सामने, हर पॉलिटिशियन का अपना नारा होता है। कोई नया पाकिस्तान बनाता है, कोई तब्दीली का नारा लगाता है। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। और यही इन्होंने सही कहा कि खुशी जाने को कोई भी तैयार नहीं होता, लेकिन हमने देखा रोड शो है तो जाहिर सी बात है मुख्तलिफ किस्म की राय आपके सामने आई। कोई खुशी ही जाना चाह रहा है इस मुल्क से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपको क्या लगता है कि जो लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, ऐसी क्या वजूहात हैं जो मुल्क छोड़कर जा रहे हैं? महंगाई की वजह से जा रहे हैं। महंगाई की वजह से जा रहे हैं, अपने शौक से नहीं जा रहे क्या? नहीं, कोई नहीं जाएगा। महंगाई के अलावा भी तो बहुत सारे मसाइल हैं, स्ट्रीट क्राइम है और भी दीगर बहुत सारी चीज़ें हैं। टाइम तो है, वो अभी से नहीं, काफ़ी टाइम से, भुट्टो के दौर से ही है। जब तक मैं छोटा था जब भी देखा क्राइम तो बहुत हो रहे थे। लेकिन आपको लग रहा है कि मेन वजह जो है वो महंगाई है। अच्छा, अगर आपको मौका दिया जाए तो आप जाएंगे मुल्क छोड़ के? मैं तो पहले जाऊँगा। ओके, तो स्टार्टिंग में सोच जाने के लिए बाहर। बस देख लीजिए कि कुछ लोग इतने दिल बर्दाश्ता हो गए, वो कह रहे हैं कि हम तो पहली फुर्सत में मुल्क छोड़ के जाने को तैयार हैं। रोड शो अवाम और हम में हम आपके साथ है फ्रीडम न्यूज़ में, और मुझे ऐसा लगता है कि इस रोड शो में आपको हर शहरी बहुत ही जिम्मेदार ही नज़र आएगा, दिखाई देगा। तो इनसे जानते हैं कि इनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। भैया आप बताइएगा कि लोग जो अब मुल्क छोड़ कर जाने पर मजबूर हो गए, ऐसी क्या वजूहात हैं कि जो लोग इतना जल्दी मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं? यहाँ पे काम ही नहीं है सर, क्या कर सकते हैं। यहाँ पे काम होगा तो रुकेंगे बंदे, वरना कहाँ रुकेंगे। अब बाहर उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इस वजह से लोग बाहर ही जाके काम कर रहे हैं। उनको सैलरियाँ अच्छी मिल रही हैं, उन्होंने फैमिलियाँ यहाँ छोड़ी हुई अपनी, बाकी वो वहाँ पे कमा रहे हैं, उनका सही चल रहा है, अल्लाह का शुक्र। और अगर आपको मौका दिया जाए तो? सोचेंगे, हम तो जा नहीं सकते, नहीं जा सकते। चले, अच्छी बात है। आई विश के जैसे भी हालात हो यही कहना चाहिए, हम नहीं जा सकते, हम नहीं छोड़ के जाएंगे, बजाय इसके कि मुल्क छोड़ के चले जाएं, ये हल नहीं है। जी, रोड शो अवाम और हम में इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी क्या राय है कि मुल्क से लोग क्यों जाने के लिए मजबूर हो गए हैं।
लोग परेशान हैं। पहली बात तो ये है कि बहुत बहुत परेशान है। परेशानी की बड़ी वजह क्या है? लॉ एंड ऑर्डर की कोई भी सिचुएशन नहीं है। जहाँ पे भी देखें हालात ख़राब है। कराची में तो आए रोज़ आप देखते हैं कि हालात ख़राब है। अगर ओवरऑल मैं पाकिस्तान की बात करूँ, कहीं पे भी कोई सूटेबल हालात नहीं है। पहली बात महंगाई है। महंगाई को कैसे कम किया जा सकता है कि बेस्ट एनवायरनमेंट दिया जाए आवाम को। ये देखें, आप जहाँ पे भी जाएं, शॉप से, आप मार्केट में करें, आप मार्केट का सर्वे करें। पहले तो आप शॉप वालों से कंफर्म करें कि क्या मतलब प्रोसेस है आपके बिजनेस का। अगर बिजनेस ना हो तो लोग कैसे सरवाइव करेंगे? पैसा ना हो, खाने पीने की अशियाँ ना हो। हर बंदे की ख्वाहिश है कि ये चीज़ मैं ख़रीदूँ, जो चीज़ उसे अच्छी लगे अपने बच्चों के लिए खरीदूँ। बेस्ट हेल्थ के फैसिलिटीज़ हों। यहाँ पे किस चीज़ की फैसिलिटीज़ हैं? आज चलें जिना हॉस्पिटल, किस हॉस्पिटल में जाएँ जहाँ पे बेस्ट फैसिलिटीज़ हैं? लोग धक्के खा रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, बड़े बड़े फीसेस दे रहे हैं। हम बलूचिस्तान से आए हुए हैं बेसिकली हेल्थ के लिए, और यहाँ के हेल्थ की ये फैसिलिटीज़ हैं कि यहाँ पे अगर आए तो भारी भारी फीसेस देनी पड़ी हैं, और आके यहाँ पे रेंट देना पड़ता है, रूम का रेंट देना पड़ता है। इस तरह के मसाइल की वजह से लोग माइग्रेट कर रहे हैं, किसी और मुल्क में जा रहे हैं कि कहीं से कहीं ना कहीं कुछ रोजगार मिले, कुछ पैसा है, घर का चूल्हा जले। लेकिन अगर आपको मौका ना जलना, घर का चूल्हा ना जलना एक बहुत बड़ी परेशानी है, और इसी परेशानी की वजह से लोग बाहर जा रहे हैं। अच्छा, अगर आपको मौका मिले तो किस चीज़ का मौका मिले मुझे? मुल्क से बाहर जाने का, तो आप क्या मुल्क को छोड़ के चले जाएंगे? मैं तो मुल्क से बाहर जा नहीं सकता, कुछ कंडीशंस ऐसे हैं, लेकिन बेस्ट ये है कि यहाँ पे कुछ एफर्ट की जाए, और कोशिश हमारी गवर्नमेंट को ये करनी चाहिए कि फैसिलिटेट करें उसको, बिजनेस सेक्टर को अगर फैसिलिटेट जितने आप ज़्यादा करेंगे ना, उतने ही आप ज़्यादा ग्रो करेंगे आप कंट्री। और अगर बिजनेस सेक्टर का ग्रो ना करना सबसे बड़ी लॉस है पाकिस्तान की मीशत के, पाकिस्तान की मीशत के लिए और हालात के लिए स्पेशली। ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं इसके साथ। अगर हालात ठीक हों तो बिजनेस भी रन करती है और बाकी चीज़ें भी कंटिन्यूसली चल रही होती है। चले, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। जी व्यूअर्स, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भैया, आपको लगता नहीं है कि लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, बहुत जल्दी तेजी में जा रहे हैं मुल्क छोड़ के? मेरे को भी यही लग रहा है। असल में लोगों के पास पैसे हैं, वो इस मुल्क में लगाना नहीं चाह रहे, इस मुल्क में काम नहीं करना चाह रहे, क्योंकि इस मुल्क में काम ही नहीं है, इसलिए वो गोली हो रहे हैं, बस शार्ट हो रहे हैं। अच्छा, अगर आपको मुल्कों में जाएंगे, अच्छी जन्नत की जिंदगी गुजारेंगे, ये तो समझो एक तरह से दोज़ख है ना, वहीं पे खड़ा हूँ मैं, समझो। अगर आपको मौका दिया जाए तो आप मुल्क से जाएंगे? मैं तो पहली फुर्सत में जाऊँगा। मैं तो सोच रहा हूँ खुद ही उड़ के पहुँच जाऊँ, अगर जहाज में नहीं कोई लेके जाता है तो मेरे को। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। ये भी मसाइल से दिल बर्दाश्त था, और ये कह रहे हैं कि मुझे भी पहली फुर्सत में अगर मौका मिला मैं तो ज़रूर चला जाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भैया, आपको क्या लगता है कि जो अवाम इतना मुल्क छोड़ कर जाने पर मजबूर होगी, ऐसी क्या वजूहत हो गई? वजूहत कुछ नहीं है, सारे हमारे हुक्मरानों की मेहरबानी है। जिस तरह से 47 से मुल्क को खा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कहना तो लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह, बहरहाल उस तरह से आवाम बेजार हो चुकी है। महंगाई अलग हो रही है, हर चीज़ महंगी हो चुकी है। लेकिन बांग्लादेश ने एक पॉलिसी निकाली थी कि आप 1 साल तक हमारी इंडस्ट्री फ्री है, जगह फ्री है, लेकिन क्या होगा कि वर्कर हमारा नीचे। पाकिस्तान में तो टैक्स इतने लगा दिए थे बिजली के बिल, लेकिन उन्होंने बिजली भी महंगी कर दी थी। आज बांग्लादेश से हमसे आगे, वजह क्या है? वो लोग अपने आवाम को चाहते हैं और अपने मुल्क की तरक्की जा रहे हैं, और हम लोग सिर्फ खाना जानते हैं। 47 से लेकर 2023 तक जितनी हुक्मरान है, 4 या 5 मुखलिस होंगे मुल्क से, बाकी सारे आराम खोर हैं, खाए जा रहे हैं, मुल्क को आवाम का सत्यानाश कर जा रहा है। और कुछ हमारी आवाम भी अल्लाह माशाल्लाह, जो चीज़ महंगी होती है ना, लाइन लगा के खड़ी होती है कि ये महंगी चीज़ खरीदनी है, आटा हो चाहे पेट्रोल हो। ऐसा लगता है दोबारा मिलेगा नहीं हमारे। भाई 1 हफ्ते आप छोड़ दो, पेट्रोल छोड़ दो, गाड़ियाँ नहीं चलेगी तो आप लोग मर जाओगे क्या? जिंदा रहोगे ना। आटा अगर छोड़ दो, चावल खा लो, आटा मगर मर थोड़ी जाओगे आप लोग। कहने का मकसद है कुछ हमारा कसूर है, लेकिन ज़्यादा कसूर हुक्मरानों का है। इन्होंने सिर्फ अपना सोचा, अपना बैंक बैलेंस बनाया और अपनी प्रॉपर्टी बनाई है। हुक्मरान जो अगर मुखलिस आ जाए ना, उसको या तो जीने नहीं देंगे या मुल्क बदर कर देते हैं। अच्छा चले, ये तो वजह आपने बता दी कि लोग क्यों मुल्क बदर हो रहे हैं। अगर आपको मौका मिले तो आप जाएंगे? मुझे एक दफ़ा वज़ीर आज़म आया, ज़्यादा नहीं, साल भर का टाइम दे दें, इंशाल्लाह मुल्क का निज़ाम बदल लूँगा। खैर के साथ जाएंगे? क्यों जाऊँगा? जैसा मुल्क पूरी दुनिया में नहीं है, हम जहाँ चाहे जो मर्जी कर सकते हैं। अभी तो मीडिया ने तो मौन एयर करते, जहाँ चाहे कुत्ते के साथ टांग उड़ा के पेशाब कर दें आप। ऐसा मुल्क है, कोई आज़ादी है, आप गुटखा खाएं फेंक दें, कोई कुछ बोल रहा है आपको? यहाँ पे कोई कानून नहीं है। जैसा मुल्क पूरी दुनिया में नहीं है, और ये वाहिद मुल्क है जो क़यामत तक रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसको खाने वाले खत्म हो जाएगा, मुल्क खत्म नहीं होगा। चले, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बेहतरीन बात की कि इस मुल्क जैसा कोई मुल्क नहीं है, लेकिन बस वही बात है कि कुछ सिस्टम ऐसा बन गया कि लोग मजबूर हो गए हैं मुल्क बदर होने के लिए।
जी, तो फ्रीडम न्यूज़ में इनके तासुरात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भैया ये बताइएगा कि ऐसे क्या हालात पैदा हो गए हैं कि सब लोग अब एक रुझान बन गया है कि लोग तेज़ी से मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि यहाँ पे महंगाई बहुत है, बेरोज़गारी बहुत है, इसी वजह से लोग वहाँ पे उन ममालिक पे जाते हैं जहाँ पे ये कम है। अच्छा, अगर आपको मौका मिले तो आप जाएंगे मुल्क छोड़ के? मैं तो नहीं जाऊँगा, मैं यहीं सही हूँ। मैं घूमने ज़रूर जाऊँगा, रोज़गार के लिए नहीं जाऊँगा। ये बात बहुत अच्छा लगा कि जैसे भी हालात हैं अपने ही मुल्क में रहूँगा और यहीं फेस करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भैया आपसे ये जानना है कि आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान छोड़ के लोग अब जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी वजूहात हैं कि लोग मजबूर हो गए अपना मुल्क छोड़ने पर? पाकिस्तान में बेरोज़गारी बहुत है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है तो लोगों को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा है। लोगों ने काफ़ी कुछ जानने वाले इतने हैं जिन लोगों ने काफ़ी अच्छी पढ़ाई कर रखी है तो उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है यहाँ पे, और बाकी जो लोग मुश्किल से सर्वाइव कर रहे हैं वो भी अब गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं। जो अमीर हैं समझ तो गए हैं वो भी अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं। तो अब कुछ हालात ठीक करने के लिए कुछ इनके पास फ्यूचर प्लान्स नहीं है। जब प्लान्स बनाएंगे तो लोग यहाँ रहेंगे, तो अब लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं है तो वो बाहर ही जाएंगे सारे। तो चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। तो व्यूवर्स, रोड शो अवाम और हम में इनके तासुरात लेते हैं और इनसे जानते हैं कि अब लोग जो है वो मुल्क छोड़कर क्यों जाने पर मजबूर हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई यहाँ रोज़गार नहीं है, महंगाई बहुत है, कारोबार नहीं है, लोगों का पूरा ही नहीं होता। अच्छा, तो अगर आपको मौका दिया जाए तो क्या आप मुल्क छोड़ के जाएंगे? नहीं। ये बात बेहतरीन, ज़बरदस्त। ये होता है जज्बा, ये होता है वतन से मोहब्बत के जो भी हालात हैं वो कह रहे हैं कि मैं मुल्क छोड़ के नहीं जाऊंगा। जी, तो व्यूवर्स, ये था रोड शो अवाम और हम। एक मसला जो कि बहुत दिल दुखा देने वाला वो ये कि किस तरह से लोग माइग्रेट कर रहे हैं। ऐसी कौन सी वजूहात थी कि जानने की हमने कोशिश की कि ऐसी कौन सी वजूहात थी कि लोग अपना मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए। किसी ने कहा महंगाई, किसी ने कहा स्ट्रीट क्राइम, किसी ने कहा कि हुक्मरान, किसी ने कहा कि हुकूमती इंतज़ामात ऐसे नहीं हैं कि रोज़गार फराहम किया जाए। नौजवान बहुत ज़्यादा बेरोज़गार फिर रहे हैं, उनको यही लगता है कि मुल्क से बाहर जाके वो अच्छा कमा सकते हैं। किसी ने कहा कि इन्वेस्टमेंट जो है हमारे मुल्क में ही होनी चाहिए ताकि हमारे मुल्क को ही फ़ायदा मिले। तो बस इस तरह के वो मसाइल हमने जानने की कोशिश की और मेरी दुआ है अपने मुल्क के लिए कि कोई भी मुल्क छोड़ कर यहाँ से ना जाए। फ्रीडम न्यूज़ के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।